94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं, और सुन रहे हैं एक और नई कहानी। ये कहानी है एक माँ और उसके बच्चे की। माँ का बच्चू, उनकी कहानी। कैवल्य दरवाजा बंद करके बाहर निकला। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था, पर अब भी रातें कुछ ठंडी थी। वैसे बाजार के बीचों बीच बने इस पुराने मोहल्ले में हवा के झोंकों के लिए तो कुछ खास जगह नहीं थी, पर फिर भी यहाँ पर एक अलग किस्म का सुकून था। कैवल्य बाहर निकला तब सब लोग सो रहे थे। कैवल्य बाहर आया और एक दुकान के दरवाजे के पास बैठ गया। क्या वक्त हुआ होगा, कितने साल बीत गए होंगे। कैवल्य को लग रहा था कि जैसे अभी 8-10 साल का ही हो। अभी उसके बापू आएंगे, उसे चॉकलेट देंगे और माँ अंदर से चॉकलेट ना खाने के लिए खूब चिल्लाएगी। दादा उसको नजदीक बुलाएंगे। दादी की आंखों से ये बात छुप ना पाएगी और दादा उनसे झगड़ने लगेंगे। बापू हंसते हंसते दोनों को देखते रहेंगे और कैवल्य अपनी जेब में चॉकलेट को भर के बाहर भाग जाएगा। माँ पीछे से बच्चू नाम को पुकारती रहेगी, जैसे आज भी पुकारती है। बस वही तो बचा है। बाकी ना बापू है, ना दादा, ना दादी। बस एक घर है और माँ है, और माँ का बच्चू है। और इन्हीं दोनों की है हमारी आज की कहानी, जिसे आपको सुनाएगी आपकी माही, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर। जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ का बच्चू, एक अलग कहानी। कैवल्य, थोड़ा तो खाना खा ले, वरना ताकत कैसे आएगी, माँ कहती। तो छोटा सा कैवल्य पूछता, अच्छा माँ, तो तुम क्यों नहीं खाती? तो माँ हंस पड़ती, बहुत बातें करता है आजकल। और ऐसा कहते हुए वो कैवल्य की रोटी पर थोड़ा और घी डाल देती। कैवल्य के लिए नए जूते लेने हैं, मेरे पास पैसे हैं। पाई पाई करके बचाए हुए पैसे माँ कैवल्य के लिए खर्च कर देती। आखिर एक ही तो बेटा है मेरा बच्चू, बस मुझे भगवान से और क्या चाहिए। आस पड़ोस की औरतों को माँ अक्सर ये बात सुनाती। और कैवल्य के लिए तो माँ कहो तो माँ, और कैवल्य के लिए माँ कहो तो माँ, दोस्त कहो तो दोस्त, और भगवान कहो तो भगवान। ये सब कुछ उसके लिए उसकी माँ ही थी। बच्चों, अब से तू नदी किनारे घूमने नहीं जाएगा, और अगर तू गया तो मैं बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाऊंगी। आज माँ बहुत गुस्से में थी। मोहल्ले के 3-4 लोग नदी में नहाने गए थे और अचानक ही पानी बढ़ गया। बड़ी मुश्किल से बचे थे। माँ बहुत रोई थी और फिर बहुत गुस्सा भी हुई थी। अब तो माँ ने मोहल्ले के सारे आवारा लड़कों के साथ कैवल्य का घूमना फिरना बिल्कुल बंद करवा दिया था। एक बार उसको अपने साथ मोहल्ले के आगे नुक्कड़ पर बनी एक पुरानी सी लाइब्रेरी में भी लेकर गई थी। वहाँ चाचा चौधरी, अमर चित्र कथा, प्रेमचंद जी की कहानियां, एनसाइक्लोपीडिया और नेशनल ज्योग्राफी, एक अलग ही विश्व कैवल्य के सामने ले आई थी वो, जिसमें कैवल्य ने अपने आप को एकदम बिजी कर लिया। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर। जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ, जहां मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ माँ के बच्चों की कहानी। बापूजी की मिल बंद हो चुकी थी और घर की आर्थिक परिस्थिति भी अब काफी खराब थी, पर माँ के होठों पर कभी भी ये बात नहीं आई थी। कैवल्य स्कूल में था। माँ ने कैवल्य की स्कूल की फीस भरने के लिए अपने जेवर तक बेच दिए थे। कभी साड़ी पर फॉल लगाती, सिलाई बुनाई करती, स्वेटर बनाती, पापड़ बेचती। माँ की ये सारी मेहनत ये ज्यादा है या 12th में साइंस में 90% मार्क्स लेकर डिस्टिंक्शन लाए हुए कैवल्य की, ये कहना बहुत मुश्किल था। जब तक कैवल्य डॉक्टर बना तब तक माँ ने कैवल्य को किसी खजाने से पैसे ला रही हो इस तरह से पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। सभी तकलीफों में वो हमेशा हंसती रही। और जब कैवल्य के हॉस्पिटल के बोर्ड पर माँ ने अपना नाम देखा तो फूट फूट कर बहुत रोई थी उसकी माँ। 94.3 माय एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं, और सुन रहे हैं एक अलग कहानी, माँ के बच्चों की कहानी। 2 दिन की ही बीमारी में बापू ने विदाई ले ली थी। जाते वक्त भी बापू माँ से कह रहे थे कि कैवल्य को संभालना,
तो माँ नाराज होकर बोली थी, अब भी आप मुझसे यही कहोगे? कैवल्य के डॉक्टर होने के कारण वो बापूजी की गंभीर परिस्थिति को जानता था, पर फिर भी कुछ बोला नहीं था। पर उसने फिर भी कहा था, ये क्या बापू, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, आप एक बार घर तो आओ। माँ जिस भी लड़की से कहेगी मैं उससे शादी कर लूंगा और फिर 2-4 बच्चे आपके हाथों में थमा दूंगा। फिर इन सब बातों के लिए तो आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। कैवल्य की आवाज मंद होती गई और बापू के चेहरे पर एक प्रसन्नता सी आई और फिर उसी स्मृति के साथ बापू ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। बापू के जाने के बाद माँ जैसे मन से टूट चुकी थी, वो स्वस्थ ही नहीं हो पा रही थी और ऐसी परेशानी में कैवल्य भी जैसे मानो खोया हुआ था। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं और सुन रहे हैं माँ के बच्चों की कहानी। घर के पास ही एक बड़ी सी हॉस्पिटल बनवाई थी बच्चों ने, यानी कि कैवल्य ने। वहाँ ऊपर की मंजिल पर रहने के लिए कैवल्य ने कई बार माँ को समझाया, पर माँ वो तो मोहल्ले के उस पुराने मकान को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। और एक और भी जिद थी माँ की, जो बच्चू मानता ही नहीं था कि बच्चू अब तू शादी कर ले। कैवल्य हमेशा बहाने बनाता कि माँ मेरे जैसे निरस आदमी के साथ भला कौन शादी करेगा, तुम्हें क्या पता कि आजकल की लड़कियां कैसे कैसे स्मार्ट लड़के पसंद करती हैं। या तो वो माँ को ये जवाब देता या फिर अरे माँ बस छोड़ो ना, बस इतना कह देता। माँ कैवल्य की आंखों में देखती रहती और कैवल्य वो नजरें झुकाकर या माँ से नजरें बचाकर बाहर चला जाता। आज भी चला गया था उसी तरह। कैवल्य से मिलने संध्या आई थी, आखिरी जवाब मांगने। कैवल्य ने यही कहा था कि संध्या मेरा जवाब तुम जानती हो, अब यह निर्णय तुम्हारा है। संध्या वहां से बिना कुछ कहे चली गई थी। माँ पीछे से पूछती भी रही कि आखिर क्यों चली गई वो बच्चू। .3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है मैं, जहां आज मैं आपके लिए लाई थी माँ और बच्चू इन दोनों की कहानी। संध्या के जाने के बाद जब माँ ने बच्चू से सवाल किया कि संध्या क्यों चली गई थी, तो बच्चू को समझ नहीं आ रहा था कि वो माँ को क्या जवाब दे। कैसे कहता वो माँ से कि संध्या ने जाने का निर्णय क्यों लिया था, क्या समझाता वो संध्या को अपनी माँ के बारे में। वो माँ जिसने कभी कैवल्य को पता ही नहीं चलने दिया कि वो कैवल्य की सौतेली माँ है। वो माँ जिसने कैवल्य के कारण अपनी और कोई संतान ना हो ऐसा निर्णय लिया। वो माँ जिसने कैवल्य की पढ़ाई के लिए अपने जेवरात तक बेच दिए। उस बीमार माँ को नर्सिंग होम में रखकर शादी करने का संध्या का प्रस्ताव आखिर किस तरह स्वीकार करता कैवल्य। संध्या चली गई थी, कैवल्य बाहर बैठा रहा। रात काफी हो गई थी और तभी अंदर से एक गिलास गिरने की आवाज आई। माँ को शायद प्यास लगी है। कैवल्य खड़ा हो उससे पहले ही अंदर से एक वृद्ध आवाज आई, बच्चू। और आया माँ, ऐसा कहते हुए कैवल्य घर के अंदर चला गया।